अजित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जांगीर अजित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत लोक देवता और लोक देवियां कंप्लीट कर ली है। आज हम एक नए चैप्टर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा राजस्थान में धार्मिक संप्रदाय और संत। देखिए दोस्तों, धार्मिक संप्रदाय और संत को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेस तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है भारत और आपके जो राजस्थान के संदर्भ में धर्म के आधार पर जो जनसंख्या का वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत वो है आपका धर्म के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण इस तरह से। तो देखिएगा, धर्म के आधार पर बात करते हैं तो देखिएगा इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हिंदू, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इसी के आगे मुस्लिम, उसके बाद में अपन बात करेंगे सिख, उसके बाद में बात करेंगे ईसाई, जैन, बौद्ध। इस तरह से इनकी स्थिति के बारे में अपन पता करेंगे। तो अपन राजस्थान के नजरिए से चल रहे हैं। अपन देखिएगा, खास तौर से अपन बात करते हैं मुख्य रूप से तो राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो करीब जो है 89% हिंदू है, ठीक है। मुस्लिम की बात करते हैं तो करीब जो है आपके इसमें लगभग जो है 8% है, आपके 0.8 यानी कि 8% है। सिखों की बात कर लेते हैं आपस में तो करीब 1.50% सिख है। और ईसाई की बात कर लेते हैं तो करीब 0.11% है, 0.11% है। और जैन की बात करते हैं तो 1.28 है, यहाँ पर 1.28% है। इसके अलावा बात करते हैं बौद्ध है तो वो 0.01% जो है यहाँ पर आपके दिखाई देते हैं। और अन्य धर्मावलंबी की बात करते हैं, अन्य धर्मावलंबी की बात करते हैं तो आपके करीब जो है यहाँ पर 0.03% के आसपास है। तो ये धर्म के आधार पर जो है जनसंख्या का मोटा मोटा आंकड़ा है आपके यहाँ पर। थोड़ा सा अपन इसके संदर्भ में देख सकते हैं, भारत के अंदर करीब जो है ये बात करते हैं तो 82% है हिंदू। इस तरह से तो उनका एक महत्वपूर्ण देखना है, बाकी जरूर नहीं है इतना सा। और उसके बाद में भारत के अंदर मुस्लिम की बात करते हैं तो करीब 11% है, इस तरह से 11%। तो ये तो है आपका मुख्य रूप से अपन देखा कि धर्म के आधार पर जो है जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है भारत के संदर्भ में या राजस्थान के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। तो सीधी सी बात है, अपन हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान में धार्मिक संप्रदाय और संत की बात करेंगे। हम सभी मुस्लिम जो संप्रदाय है उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जो है खास तौर से राजस्थान के नजरिए से हम जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में जो कितने संप्रदाय हैं, कितने मत है उनके और किस तरह के जो है यहाँ स्थिति यहाँ पर संप्रदायों की, उसकी चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं अपन। ओके, अब बात करते हैं इसका मतलब जो है राजस्थान या भारत दोनों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदू धर्म का जमावड़ा ज्यादा है या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा है, इस तरह से। अब बात करते हैं राज्य के अंदर हिंदू धर्म के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 तरह के संप्रदाय या अपन कह सकते हैं 3 तरह के संप्रदाय को मानने वाले हैं।
तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन राज्य में, यानी कि राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। राज्य में हिंदू धर्म के अंतर्गत, राज्य में हिंदू धर्म में वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों तरह के मानने वाले मतावलंबी हैं। तो राज्य में हिंदू धर्म में वैष्णव, शैव व शाक्त मतावलंबी है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर बात करते हैं अपन इस तरह से कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो संप्रदाय या जो पंथ है उनकी संख्या 3 है, अपन कह सकते हैं। यानी कि वैष्णव को मानने वाले, या अपन कह सकते हैं हिंदू धर्म के अंदर ही है वैष्णव संप्रदाय। इसके अलावा बात करते हैं, दूसरा है प्रमुख जो है वो शैव है। इसके अलावा तीसरा जो है वो आपका शाक्त है। ये भारत के संदर्भ में भी 3 तरह के जो पंथ है, और राजस्थान में भी 3 तरह के हैं। तो देखिएगा, वैष्णव, शैव और शाक्त, मैं उपासना पद्धति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोटे तौर से सनातन यानी कि हिंदू धर्म के अंदर जो है 3 तरह के जो है संप्रदाय या पंथ है, जो एक वैष्णवी है, एक शैव है और एक शाक्त है। शाक्त का मतलब होता है शक्ति, यानी कि जो देवियां हैं, कहते हैं तरह तरह की देवियां हैं, उनको भी जो है पूजने का या उनको जो है एक मानने का रिवाज रहा है इस तरह से। तो वैष्णव अपन कह सकते हैं जिसमें विष्णु भगवान को जो है सर्वोपरि मान करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और विष्णु के विभिन्न प्रकार के जो अवतार है या उनके जो रूप स्वरूप है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। शिव की बात करते हैं तो शिव के अंदर जो शिव भगवान हैं उनके जितने भी अवतार या उनके जितने स्वरूप है उनकी जो है लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो राजस्थान के अंदर बहुत से लोग हैं जो वैष्णव भी मतावलंबी हैं, कुछ शैव हैं और कुछ शाक्त भी है, इस तरह से। तो सीधी सी बात है कि राजस्थान या भारत के संदर्भ में भी अपन चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्यतः अपन राजस्थान के टॉपिक में रहेंगे। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो लोगों की संख्या है वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वालों की है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें कि राज्य में सर्वाधिक वैष्णव मतावलंबी है, सर्वाधिक वैष्णव के रहेंगे आपको। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं तो उपासना पद्धति के आधार पर जो है, जैसे अपन चर्चा करते हैं उपासना पद्धति के आधार पर जो है इस तरह से अपन कह सकते हैं संप्रदाय। ठीक है, उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदाय, चलो यहां लिख लेता हूं मैं। उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदाय, उपासना पद्धति के आधार पर देखिएगा, उपासना पद्धति के आधार पर जो संप्रदाय हैं वो अपन कह सकते हैं 2 तरह के संप्रदाय हैं। कितने तरह के हैं दोस्तों? 2 तरह के संप्रदाय माने जाते हैं। देखिए, उपासना पद्धति के आधार पर 2 तरह के कौन कौन से हैं? एक तो है आपका फर्स्ट सगुणोपासक, और दूसरा है आपका निर्गुणोपासक। इस तरह से निर्गुणोपासक, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत या भारत के संदर्भ में भी ये 2 तरह के आपके रहेंगे। उपासना की पद्धति के आधार पर जो है संप्रदाय या जो पंथ है 2 तरह के हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपन भक्ति आंदोलन या भक्ति के अंतर्गत भी बात करते हैं तो 2 तरह की भक्ति जो की जाती है ईश्वर की, एक उनके सगुण जो है आधार पर, एक निर्गुण का आधार पर। यानी कि प्रश्न वो भक्ति को लेकर के भी पूछा जाता है तो भी 2 तरह के हैं, यानी कि उपासना या भक्ति एक ही चीज है। तो उपासना पद्धति के आधार पर जो है अमूमन 2 तरह के संप्रदाय देखने को मिलते हैं।
तो एक है सगुणोपासक, यानी कि जो सगुण का मतलब होता है ईश्वर की मूर्त रूप में पूजा करना, यानी कि मूर्ति पूजा अपन जिसे कह सकते हैं, यानी उनका जो एक रूप रंग आकार होता है, अर्थात साकार रूप में ईश्वर की उपासना करना, उनकी पूजा करना, ये सगुणोपासक कहलाता है। और निर्गुणोपासक के अंतर्गत क्या होता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, यानी निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करना, ये है निर्गुणोपासक। भक्ति भी कितने तरह की, दो तरह के अपन कह सकते हैं, निर्गुण और आपके सगुण, इस तरह से कह सकते हैं। तो सगुणोपासक के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं, इसमें कौन कौन से जो है संप्रदाय आते हैं। जैसे अपन बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से एक तो है आपका रामानंदी है, वल्लभाचार्य है, आपके जो है निम्बार्काचार्य, ये सारी इसमें अंतर्गत आती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं रामानुज संप्रदाय। इसके अलावा बात करते हैं तो रामानुज के अलावा अपन चर्चा करते हैं वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इस तरह से एक है आपका निम्बार्क संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, इस तरह से गौड़ीय संप्रदाय। इसके अलावा नाथ संप्रदाय है ना, इस तरह से अपन इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा पाशुपात है, अपन कई कह सकते हैं। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं पाशुपात संप्रदाय, है ना, इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं निष्कलंकी है, चरणदासी है ना, जो है इस तरह के कई सारे संप्रदाय हैं, वो सगुणोपासक के अंतर्गत आते हैं। संतों की बात करते हैं तो रामानुज, मुख्य रूप से अपन भक्ति आंदोलन की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में अपन देखते हैं तो सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ था। आदि पुरुष शंकराचार्य कहलाते हैं, लेकिन प्रवर्तक जो बात करते हैं वो यमुनाचार्य जी हैं। लेकिन वास्तविक प्रवर्तक की बात करते हैं तो यमुनाचार्य के एक शिष्य हुए थे जिसका नाम था रामानुज, और इसीलिए वो संप्रदाय भी रामानुज संप्रदाय कहलाया था। और रामानुज संप्रदाय की बात करते हैं तो मुख्य रूप से भगवान राम को जो है उसमें महत्व विशेष दिया गया है, यानी कि राम के विभिन्न, यानी कि विष्णु के जो विभिन्न रूप या अवतार है उनकी उपासना की जाती है। चाहे वो राम की बात है, आगे चलेगा कृष्ण भी आएगा, श्याम भी आएगा, इस तरह से। तो वो सारी चीजें हैं इसमें। इसके अलावा निर्गुणोपासक की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं जैसे विष्णुई है ना, इस तरह से आसमान के संदर्भ में विष्णुई संप्रदाय है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें आपका जो है जसनाती है, दादू है, जसनाथ ही है। इसके अलावा दादू संप्रदाय भी जो है इसमें आता है, दादू पंथी जो है। इसके अलावा आपके जो है राम स्नेही है, राम स्नेही है, परनामी है, कई तरह के अपन जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा निरंजनी है, कबीरपंथी है ना, निरंजनी है। इसके अलावा कबीरपंथी है, कबीरपंथी है। तो ये सारे जो है इस तरह से अपन देख सकते हैं निर्गुणोपासक में आते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर से अपन ने चर्चा की कि राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदू धर्म के संदर्भ वैष्णव, शैव और शाक्त 3 तरह के संप्रदाय है, और उपासना पद्धति के आधार पर इन्हें पुनः फिर जो है तुम 2 भागों में बांट सकते हैं ऐसे संप्रदायों को। एक सगुणोपासक होते हैं जो सगुण रूप की पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि साकार रूप की, और एक निर्गुणोपासक यानी कि ईश्वर की निराकार रूप में जो है उपासना की जाती है। जैसे वैष्णवी है, जसनाती, दादू, राम स्नेही, परनामी, निरंजनी, कबीर जो है। इसके अलावा बात कर सकते हैं अपन इसमें कई तरह के हैं, लालदास वगैरह भी इसमें आते हैं, जो विस्तार से अपन आगे चर्चा करेंगे इसमें। तो मोटे तौर से अपन यूं कह सकते हैं ये है। इसके अलावा अपन चर्चा करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं तो उपासना पद्धति के आधार पर जो भक्ति आराधना की जाती है उसके आधार पर 2 तरह के अपन ने इसमें संप्रदाय या मत पढ़े। अब चर्चा करेंगे अपन एक तीसरा तरह का और है, हालांकि उसे तीसरे प्रकार के रूप में शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों चीजें हैं।
तो वो है आपका सगुण प्लस, यानी कि सगुण प्लस निर्गुण, इस तरह से, यानी कि आप कह सकते हैं मिश्रित संप्रदाय, मिश्रित संप्रदाय, इस तरह से अपन कह सकते हैं, या अपन इसमें संतों को भी ले सकते हैं। तो इस तरह के अपन बात करते हैं तो 3 तरह के आते हैं इसमें। तो निष्कलंक संप्रदाय है नंबर 1, निष्कलंक संप्रदाय। इसके अलावा बात करते हैं दूसरा आपका, इसमें चरणदासी आता है, लालदासी आता है, निरंजनी आता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं निष्कलंक, चरणदासी और निरंजनी। निष्कलंक, चरणदासी और तीसरा आपका आता है निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय। इस तरह से अपन कह सकते हैं। निष्कलंक की बात करते हैं तो इनके जो प्रवर्तक है वो संत मावजी हैं, संत मावजी है। वो संत वही मावजी हैं जिन्हें वागड़ का धनी भी कहते हैं, वही हैं। इसके अलावा बात करते हैं चरणदासी, तो चरणदास जी हैं इसमें, इनके प्रवर्तक है चरणदास जी। और निरंजनी के आते हैं हरिसिंह साकला, हरिसिंह साकला। इस तरह से दोस्तों ये आपका जो है, इसमें आप वागड़ का धनी कह सकते हो, इनकी उपाधि है वागड़ का धनी कहा जाता है ना। चरणदासी हैं जो आपकी चरणदासी का है, निरंजनी है वो हरि सिंह जी का है ना। तो हरि सिंह जी साकला की बात करते हैं तो इन्हें जो है राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। कहते हैं ये पूर्व में डाकू थे, तो अपन कह सकते हैं राजस्थान का वाल्मीकि है ना, इन्हें कहा जाता है इस तरह से। तो मोटे तौर से अपन चर्चा करते हैं तो 3 तरह की अपन ने बातें की हैं, सगुणोपासक, निर्गुणोपासक, उनमें कौन कौन से संत और संप्रदाय आते हैं उनकी चर्चा की। उसके बाद में एक तीसरा प्रकार का और आता है जिससे सगुण और निर्गुण यानी कि मिश्रित संप्रदाय भी कहते हैं। यानी कि इस संप्रदाय के लोग जो हैं या अनुयायी हैं या जो संत है उनमें सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासना के गुण देखने को मिलते हैं। तो वो राजस्थान में इस तरह के 3 है, निष्कलंक संप्रदाय, चरणदासी और निरंजनी है। इनके प्रवर्तक ये संत मावजी हैं, चरणदास जी और हरि सिंह जी हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कॉमनली कि निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चरणदासी की कौन है, निरंजनी की कौन है, विष्णुई की कौन है। एक टाइप का प्रश्न तो इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य मुख्य संत है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये है साहब आपके। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो कॉमन लाइनें हैं। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं, भक्ति आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो भारत के अंदर जो सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की चर्चा करते हैं तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ था और उनके आदि पुरुष शंकराचार्य थे, प्रवर्तक यमुनाचार्य थे और वास्तविक प्रवर्तक की बात करते हैं तो फिर रामानुजाचार्य का नाम आता है। क्यों? क्योंकि रामानुज जो थे वो यमुनाचार्य के शिष्य थे और उनके शिष्य होने के नाते दक्षिण भारत के अंदर जो वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक विस्तृत किया था वो एक्चुअली रामानुज ने किया था। और उन्हीं के शिष्य रामानंद जी थे जिनको उत्तर भारत भेजा गया था और उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले जो व्यक्ति थे मोस्टली रामानंद जी थे इस तरह से। हालांकि वो संप्रदाय वैष्णव और रामानुज है, रामानुज ने विस्तृत किया दक्षिण में तो वो रामानुज संप्रदाय कहलाया। और रामानुज के शिष्य थे रामानंद जी जिन्होंने उत्तर भारत में आकर के बागडोर संभाली और पूरे उत्तर भारत में उसको प्रसिद्ध कर दिया। और इसलिए रामानुज संप्रदाय के साथ साथ में उत्तर भारत में मोस्टली इसको रामानुजी संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जो रामानंद जी थे मुख्य रूप से देखा जाए, हालांकि इनका जन्म जो है उत्तर भारत के इलाहाबाद में हुआ था, तो मोस्टली देखा जाए तो हिंदी में ही वो पारंगत थे। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक वैष्णव संप्रदाय का संत था जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे, तो वो रामानंद जी आपके, ठीक है। तो वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस तरह से अपन कह सकते हैं। चलिए अपन चर्चा करते हैं इसमें भारत में। तो एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है। जिसके प्रवर्तक, जिसके आदि पुरुष
आदि पुरुष जो है वो आपके शंकराचार्य माने जाते हैं, शंकराचार्य। और बात करते हैं इसी के अंतर्गत प्रवर्तक, तो वो है यमुनाचार्य। बात करते हैं वास्तविक प्रवर्तक, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। वास्तविक प्रवर्तक जो थे वो आपके रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य, ठीक है। और इस तरह से बात कर सकते हैं, यानी कि यमुनाचार्य के शिष्य थे। और उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय को फैलाने वाले संत, तो वो आपके थे रामानंद जी। अतः उत्तर भारत में जो वैष्णव संप्रदाय था वो रामानंद संप्रदाय भी कहलाया। हालांकि संप्रदाय के 3 नाम हैं, वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। इस तरह से एक ही बात है। तो ये जो है मुख्य रूप से मूलभूत चीजें हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत में पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम जो है भक्ति आंदोलन कहाँ हुआ, तो दक्षिण भारत के अंदर। और आदि पुरुष कौन माने जाते हैं, तो शंकराचार्य है, ये दिमाग में रखना। प्रवर्तक की बात करते हैं तो इनके यमुनाचार्य हैं। हालांकि यमुनाचार्य ने इसको इतना विस्तृत नहीं किया था, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर सर्वाधिक विस्तृत करने का जो श्रेय जाता है वो रामानुजाचार्य को जाता है। इसलिए इसके वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य माने जाते हैं। हालांकि कई जो है कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी आया था, तो प्रवर्तक के तौर पर भी रामानुजाचार्य को ही निकालते हैं और प्रवर्तक के तौर पर भी रामानुजाचार्य का ही नाम आता है। हालांकि ऐसे 1-2 बार प्रश्न आया तो ऑप्शन में यमुनाचार्य नहीं था, है ना, लेकिन मूल बात अपन बात करते हैं तो शुरुआत यमुनाचार्य ने की थी इसकी। इस तरह से प्रश्न का टाइप समझना, किस टाइप का प्रश्न आता है उस एग्जाम में। अगर शुरुआत की बात करते तो फिर यमुनाचार्य आएगा, ठीक है। वास्तविक या सर्वाधिक विस्तृत करने वाले दक्षिण में तो रामानुजाचार्य थे। अच्छा, रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद जी, और रामानंद जी को रामानुजाचार्य ने उत्तर भारत में भेजा और वो उत्तर भारत में आए और उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को फैलाया। यानी कि जब ये आए रामानंद जी उत्तर भारत में, तब वैष्णव संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय कहते थे, आज भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रामानंद के अथक प्रयासों से और उनके द्वारा विस्तृत फैलाने के कारण ही उनके नाम पर इस संप्रदाय को रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं, ये दिमाग में रखा। और सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के ऊपर बात करते हैं तो हिंदी में उपदेश देने वाले जो थे, यानी इन्होंने अपनी भाषा जो माध्यम बनाया इसको आंदोलन को फैलाने के लिए, उन्होंने हिंदी को बनाया था। तो ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। ओके, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो भारत के अंदर जो संप्रदाय हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंदर कई लोग हैं जो वैष्णव को मानते हैं, कई लोग शिव को मानते हैं और कई शाक्त यानी शक्ति की उपासना भी करते हैं। तो मोस्टली देखा जाए तो भारत या राजस्थान के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं तो 2 तरह के मुख्य संप्रदाय है, एक वैष्णव है, दूसरा शिव है, इस तरह से, है ना। तो अपन बात कर सकते हैं इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो सीधी सी बात है, भक्ति परंपरा में 2 तरह के संप्रदाय है। नंबर 1 शिव और दूसरा है वैष्णव, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले अपन चर्चा शिव की कर लेते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जो संप्रदाय है वो वास्तविक रूप से शैवी है, इस तरह से। और मुख्य रूप से अपन जब हमारा जो इतिहास है, अगर अपन प्राचीन सभ्यताओं से अगर इतिहास की भी शुरुआत करते हैं, तब भी जो है शिव की आराधना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी मुख्य रूप से जो है योगासन में बैठी एक जो मूर्ति मिली है
इस तरह से। तो उससे पता लगता है, मोस्टली देखा जाए तो जैसे कि अपन हिस्ट्री के अंतर्गत भारत की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी अपन देखते हैं कि जो धार्मिक संप्रदाय की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्रमाण मिलते हैं शिव के, इस तरह से, ठीक है। तो आदिनाथ, इस तरह से जो शिवलिंग की बात करते हैं सिंधु सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिले हैं। तो पशुपतिनाथ जिसकी बात करते हैं, जो पशुपतिनाथ की जो मुहर मिली है हमें हड़प्पा सभ्यता से, तो उसके आधार पर इसका इतिहास हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, इस तरह से। इसका मतलब शिव बहुत पुराना है। हालांकि पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक प्रचलित जो है संख्या की दृष्टि से वैष्णव आगे हैं, लेकिन प्राचीनता की बात करते हैं तो शिव है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले शिव संप्रदाय की, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर अपन चर्चा करते हैं शिव संप्रदाय की। शिव संप्रदाय, शिव संप्रदाय देखिएगा, इसमें जो है शिव संप्रदाय की बात करते हैं तो भगवान शिव के स्वरूप, उनके रूप, उनके आकार, उनकी उपासना की जाती है। कुल मिलाकर के शिव संप्रदाय के अंतर्गत जो मुख्य आराध्य देव है वो शिव है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें भगवान शिव के रूप में, या अपन कह सकते हैं इसको स्वरूप या अवतार की पूजा, स्वरूप या अवतार की पूजा या उपासना की जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दक्षिण भारत में इसे नैनार कहते हैं, बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि दक्षिण भारत में शिव को क्या कहा जाता है, शिव संप्रदाय को तो नैनार कहते हैं, और वैष्णव को जो है आलवार कहते हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले अपन शिव की बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो अगला पॉइंट है हमारा इसमें, अब देखिएगा शिव संप्रदाय की बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, और राजस्थान के अंतर्गत शिव संप्रदाय की बात करते हैं, या अपन कह सकते हैं मुख्य रूप से इसमें शिव संप्रदाय के अंदर कितने संप्रदाय हैं, इस तरह से कितने जो है पंथ है यहाँ पर, तो अपन कह सकते हैं इसमें 5 तरह के पंथ हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसमें राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। तो अपन बात करेंगे इसमें राज्य में प्रमुख शिव संप्रदाय कितने तरह के हैं। तो दोस्तों अपन इसमें बात करते हैं, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, वो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं इसमें नाथ संप्रदाय नंबर 1, नाथ संप्रदाय। दूसरी बात करते हैं अपन इसमें लकुलिस संप्रदाय। तीसरा कापालिक है, इसमें कापालिक संप्रदाय, इस तरह से लिंगायत है, लिंगायत संप्रदाय, और 5वां आता है आपका कश्मीरी शिव संप्रदाय, कश्मीरी शिव संप्रदाय। तो इस तरह के ये 5 संप्रदाय है राजस्थान में किसके, शिव के। यानी कि मुख्य रूप से जो है भक्ति परंपरा में वैष्णव के मत, और वैष्णव के अलावा शिव, तो शिव जो मत है या संप्रदाय उसमें भी 5 तरह के संप्रदाय हैं। नाथ संप्रदाय की बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से जो है इसमें भगवान शिव को आदि रूप माना गया है, भगवान शिव को आदि जो है आदिनाथ कहा गया है, आदिनाथ, ठीक है। इसके अलावा लकुलिश की बात कर लेते हैं तो इसी को पाशुपात भी कहते हैं, शिव या
पाशुपात संप्रदाय। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कापालिक की बात करते हैं तो ये थोड़ा खतरनाक है, यानी कि शिव को भैरव के रूप में माना गया है। शिव को भैरव के रूप में माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो लिंगायत की बात करते हैं तो इसमें शिवलिंग को महत्व दिया गया है। शिवलिंग को महत्व। इसके अलावा कश्मीर की बात करते हैं तो ये कश्मीर घाटी में ही प्रचलित है। कश्मीर घाटी में प्रचलित, विशेष तौर से ये कश्मीर घाटी में ही प्रचलित है। अब देखिएगा, मुख्य रूप से देखा जाए तो नाथ संप्रदाय हैं, ये आदि जो शिव है उसको आदिनाथ कहा गया है, सबसे पुराना है। बात करेंगे इनके प्रवर्तक की तो मुख्य रूप से नाथ मुनि माने गए हैं। और नाथ मुनि की बात करते हैं, नाथ संप्रदाय की जो पीठ की बात करते हैं, जोधपुर के महामंदिर में अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। लकुलिश को पाशुपात भी कहा गया है और कापालिक भैरव के रूप में मानते हैं और लिंगायत जो है वो शिवलिंग को महत्व देते हैं। देखिए, लिंगायत के सर्वाधिक जो है कर्नाटक में मिलेंगे। बांसवाना का नाम सुना होगा आपने, मुख्य रूप से अपन बात करते हैं उनकी, तो ये सर्वाधिक कर्नाटक में। लेकिन इनकी बात करते हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग तो ये पांचों ही तरह के संप्रदाय आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो इसमें सर्वाधिक जो है नाथ संप्रदाय में ये वाला संप्रदाय ही ज्यादा प्रभावी है राजस्थान के संदर्भ में। लेकिन थोड़े थोड़े उदाहरण आपको सब जगह ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये शैव संप्रदाय की बात की, एक एक संप्रदाय की अपन जो है इसमें चर्चा करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद में अपन वैष्णव संप्रदाय को देखेंगे। तो दोस्तों, आज इस क्लास में इतना ही है। कल एक नए वीडियो के साथ में हम आगे जो चर्चा करेंगे वो शैव 5 जो संप्रदाय है उनके प्रवर्तक, उनके स्वरूप या रूप, उनकी सारी चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।